Hey Nishu, welcome on my YouTube channel. Thanks for accepting my invitation request and joining me for this amazing session. First of all, I would like that please introduce yourself with my audience so that they get to know you better. Hi guys, myself Nishu Ratwar. I'm a BSc Optometry student in final year. BSc Optometry is actually primary eye health care. Apart from my college studies, I'm doing digital marketing and e-com business and content writing. So मैं पिछले 6 महीने से ड्रॉप शिपिंग कर रही हूँ, जिसको लोग ई कॉमर्स भी बोलते हैं. तो अभी हम ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो टेल मी अबाउट योर जर्नी फॉर ड्रॉप शिपिंग. कैसे आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया, एंड उससे पहले लेट माय ऑडियंस नो कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है. देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आपको एक प्रोडक्ट चाहिए होता है या फिर आपको कोई सर्विस चाहिए होता है और आप उसको सेल करते हो. लाइक बिजनेस इज सेलिंग समथिंग या प्रोवाइडिंग सम सर्विस. तो इसमें हम क्या होता है, कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना तो प्रोडक्ट होता है खुद का, ना हमारे पास ऐसी कोई सर्विस होती है पर्टिकुलर जिसको हम सेल कर सकें. बट अगर ऐसे में भी किसी को बिजनेस करना है और उसको वो चाहता है कि मैं कुछ बेचूं, तो उसके लिए हमारे पास होता है ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि किसी और का प्रोडक्ट जो उसने बनाया है उस पे बस अपना ब्रांड का नाम रख के उसको मार्केट करते हैं, उसको सेल करते हैं अपने प्राइस पे, और उसको अपने प्राइस के हिसाब से बीच में कमीशन लेके उसको दे देते हैं. जो हमारा जो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट, वो कस्टमर तक पहुंचा देता है. आपकी जिम्मेदारी बस इतनी होती है, आप उसको मार्केट करो, सेल लेके आओ. इससे हम ई कॉमर्स बिजनेस डेवलप कर सकते हैं. ये ड्रॉप शिपिंग होता है. ओ, तो ये जो प्रोडक्ट आप सेल करने की बात कर रही हो, तो ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेगा? बिकॉज आपने बोला कि प्रोडक्ट हमारा नहीं होता, तो हमें कहीं से मिलेगा. देखिए, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं या फिर बहुत सारे बिजनेस वो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, बट उनका प्रोडक्ट इतने बल्क में होता है कि वो उसको बेच तो नहीं पाते पूरा. उनको रिटेलर्स की जरूरत होती है. तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट होती हैं. लाइक अगर हम अदर कंट्रीज में सेल करना चाहें तो सीजे ड्रॉप शिपिंग नाम की एक वेबसाइट होती है, जहाँ पे हमें मोस्टली सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं. उससे हम अपने नीच के हिसाब से उससे सेल कर सकते हैं. और अगर इंडिया में करना चाहे तो मीशो वगैरह है या शॉप्सी है. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जो रिटेल बिजनेस को बताती हैं कि आप रिटेल बिजनेस कैसे करें, तो उससे भी हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. अगर हमें इंडिया में इस चीज़ को स्टार्ट करना है इन 2023, तो सबसे पहले हमें मीशो पे जा करके, सपोज दैट अगर कोई बंदा मीशो से करना चाहता है तो मीशो पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा. उसके बाद फिर वहाँ पर अगला प्रोसेस क्या है? मीशो पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करना है. उसके बाद आपको बस अपने अपने जो प्रोडक्ट चूज करा है उसको मार्केट करना स्टार्ट करना है. लाइक हम इंस्टाग्राम पेज से स्टार्टिंग कर सकते हैं. पेज ग्रो करना है, हमें ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है. एक बार ऑडियंस तक प्रोडक्ट पहुंच गए, वो आपसे खरीदेंगे. जब आपसे खरीदेंगे तो आप वही उनके एड्रेस पे मीशो पे ऑर्डर करेंगे और बीच में अपना कमीशन का पैसा ऐड कर देंगे. कि अगर आपने उसको प्रोडक्ट मीशो 200 रुपए में दे रहा है तो आप उसको 400 में बेचो, तो 200 रुपए आपका मार्जिन बन जाएगा. तो अगर कोई पर्सन है, सपोज उसे पता है कि मीशो पे वो चीज़ 200 में मिल रहा है, तो फिर वो मेरे से उस प्रोडक्ट को 400 में क्यों खरीदेगा? आपने घड़ी खरीदी है कभी? महंगी भी खरीदी होगी, सस्ती भी खरीदी होगी. आपको भी पता है वो कहीं पे इतने सस्ते में मिल जाएगी, फिर भी आप खरीदते हो. क्यों? ब्रांड नाम के लिए, ब्रांड के लिए. तो आपको उस चीज को ऐसे नहीं दिखाना है कि ये सेम है. आपको दिखाना है कि ये ब्रांडेड है. आपके ब्रांड में एक बात है, आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, वरना तो वो मीशो से जाके भी ले लेंगे. बट उनको आपके थ्रू ये लगना चाहिए कि ये बंदा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है. उनको नहीं पता कि आप ये मीशो से दे रहे हो, पर आपको पता है. पर आपको दिखाना है कि मैं ब्रांड हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रोवाइड करता हूँ, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है. आप मुझसे कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. इस तरह से लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जब ट्रस्ट होता है तो लोग खरीद लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना एक ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रांड अगर हमारे पास होगा तब जा करके हम लोगों में अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, राइट. एंड फॉर दैट आई थिंक कि हमें अपना नीच क्लियर होना चाहिए कि हमें किस चीज़ पे सेल करना है. बिकॉज अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट बेचेंगे तो फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये बेच क्या रहे हैं, है ना. या
सो अगेन मेरा क्वेश्चन होगा कि अगर 2023 में किसी को स्टार्ट करना है ड्रॉप शिपिंग, तो क्या कंपटीशन है मार्केट में? इंडियन मार्केट में कंपटीशन है? और आपने बताया था कि आप यूएस में मतलब ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो आपके नज़र में कौन सा सही है, इंडिया मार्केट में करना या फिर यूएस में करना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस? देखिए, मैं पिछले 6 महीने से ड्रॉप शिपिंग कर रही हूँ, तो मैं यूएसए में ही कर रही हूँ, पर मैंने 1 महीने के लिए इंडियन में भी ट्राई करा था। मैंने इंडिया में ट्राई करा, पूरा बजट लगाया, उसमें मार्केटिंग करी, बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करना इतना ईज़ी नहीं होता है। उनको चाहिए एटलीस्ट 1-2 साल लग जाते हैं, जब तक आपका ब्रांड पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं होगा, आप पे पूरा ट्रस्ट नहीं होगा, वो आपसे इतना खरीदेंगे ही नहीं। और मोस्टली क्या होता है कि इंडिया में लोगों को सीओडी चाहिए होता है। आप सीओडी प्रोवाइड करेंगे, आपको पैसा लेट मिलेगा, आपको पहले देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि बजट की प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास बजट अभी कम है, इतना बजट कम है, पर आपको आपको ये चाहते हो कि आप बहुत अच्छे लेवल पे स्केल करें, तो आप इंडिया से स्टार्टिंग कर सकते हैं छोटे केस में। बट अगर आपको सच में स्केल करना और उससे पैसे कमाने हैं, तो आप यूएस मार्केट में ट्राई करिए। क्योंकि क्या है ना कि वहाँ के लोग सच में खरीदते हैं। उनके लिए $25 ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ के लोगों के लिए $25 बहुत है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से स्केल करना है, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, इंडिया में ब्रांड बनाना है, तो आपको एटलीस्ट 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। क्योंकि इंडिया में, हाँ, इंडिया में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चलेगी, तभी आपके बिज़नेस को लोग जानेंगे, तभी आप पे ट्रस्ट गेन करेंगे। बट बाहर ऐसा नहीं होता है, बाहर के लोगों को इतना नहीं होता है कि $25 के लिए वो इतना सोचते हैं, वो खरीद लेते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है तो यूएसए से करिए। स्टार्टिंग के लिए यूएस से मार्केट ज़्यादा सही है, राइट? ओके, तो जो अगर हमें सपोज दैट हम ड्रॉप शिपिंग में आ रहे हैं, तो क्या हमारा खुद का कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, खुद की कोई वेबसाइट होनी चाहिए, या इंस्टाग्राम पेज है तो उससे काम हो जाएगा? देखिए, अगर आप इंडिया में स्टार्ट कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग आपको इंडिया में करनी है, तो आप एक पेज बना के, रील्स डाल के या फिर पोस्ट डाल के आप स्टार्टिंग कर सकते हो, कि शुरुआत में लोग ले लेंगे यकीन करके। बट अगर आप अदर कंट्रीज़ की बात करो, तो वो लोग सिर्फ़ एक इंस्टाग्राम पेज पे यकीन बिल्कुल नहीं करते हैं। उनको एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ की ज़रूरत होती और है। अब इंडिया में भी लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, कोई जल्दी इंस्टाग्राम के पेज से कपड़े वगैरह भी ऑर्डर नहीं करना चाहता। या तो मीन्स वेबसाइट ज़रूरी है, एंड उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट हमारा जाएगा, 5,000 10,000 जो भी अमाउंट फिर उसके बाद एक बार जब हमारा ये वेबसाइट वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें अपना जो ब्रांडिंग का पूरा प्रोसेस है वो करना होगा, मीन्स मार्केटिंग करना होगा, एड्स रन करने होंगे। और अगर हम एड रन करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट आता है? मीन्स आप तो यूएसए में कर रही हो, तो आप अपने जो एड्स है वो यूएसए में चलाते होगे, है ना? इंडियन मार्केट में तो आपका ऐड नहीं चलता होगा, तो आपका कितना कॉस्ट आ जाता है यूएसए मार्केट में ऐड चलाने का? तो देखिए, अगर हम गूगल ऐड की बात करें, एड्स के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं अलग-अलग, जैसे कि टिकटॉक हो गया, गूगल ऐड हो गया, फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया। तो इसलिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से अलग-अलग पैसे लगते हैं। अगर हम मेनली गूगल की बात करें, तो उसमें अगर आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 1 क्लिक पे आपको कम से कम 45 से ₹50 लग जाते हैं। ये कम से कम है। 1 क्लिक पे इतना पैसा लग जाता है आपका। बट अगर हम यही बात इंडिया में करें, गूगल ऐड इंडिया में चलाएँ, तो 1 क्लिक पे आपको 1-2 रुपए ही लगते हैं। तो फ़र्क बहुत आ जाता है। बट ये है कि गूगल ऐड यहाँ भी अच्छे से काम करती है, वहाँ भी अच्छे से काम करती है। बट अगर आपको यूएसए में करना है और आप चाहते हो कि आप पे जल्दी सेल आए, आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ट्राई करिए, आप टिकटॉक ऐड चलाएँ या फिर पिंटरेस्ट ऐड, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अभी वहाँ पे इतना पता नहीं है। तो टिकटॉक ऐड पे थोड़ा कॉम्पिटिशन अभी के लिए कम है, एज़ कम्पेयर टू फेसबुक ऐड को तो आजकल सभी जानते हैं। तो आप टिकटॉक ऐड पे ट्राई करिए। ये है कि टिकटॉक ऐड पे इतनी जल्दी सेल नहीं आ जाएगी, आपकी 2000 लगाओ और सेल आ जाएगी। उसपे आपको शुरू में आपके पिक्सेल को वार्म अप करने के लिए थोड़े पैसे लगते हैं, लाइक $100 लगते हैं शुरू के, जो सिर्फ़ पिक्सेल वार्म अप करने में चले जाते हैं। उसके बाद को जो कॉस्ट हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद आप $28 में 150 क्लिक भी आ जाते हैं। और अगर कोई इनिशियली इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर रहा है, तो फिर वो सिंपल इंस्टाग्राम एड्स भी चला सकता है, जो अपने पोस्ट वगैरह को बूस्ट करने का ऑप्शन देता है इंस्टाग्राम अपने पेजेस पे, वो भी हम कर सकते हैं, राइट? तो अगर किसी को स्टार्टिंग करना हो, सपोज दैट उसके पास 2 लाख 3 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी उतना बड़ा फिगर अचीव करने का सोच भी नहीं रहा है, ही इज़ वांटिंग टू ट्राई इन दिस फील्ड,
तो एटलीस्ट मिनिमम बजट उसके पास कितना होना चाहिए कि वो जस्ट आके एक इंस्टाग्राम का पेज बना के छोटा सा, और फिर मीशो से जा करके प्रोडक्ट्स का सब कुछ देख के, ठीक है, करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? बनाने में तो वैसे भी पैसा नहीं लगता है, ना इंस्टाग्राम पेज बनाने में पैसा लगता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप अपने मार्केटिंग करो इतनी, तो आप फिर ऑर्गेनिकली मार्केट करो खुद को। ऑर्गेनिक रीच भी बहुत होती है इंडिया में, बस आपको कंटेंट अच्छा बनाना आना चाहिए। कुछ अलग प्रोवाइड करो लोगों को, जो दूसरों से अलग होगा तभी बिकेगा। वरना तो सब वही कर रहे हो, तो आप क्या अलग कर रहे हो, लोग क्यों खरीदेंगे? कुछ अलग करोगे तो आपके पास लोग आएंगे, जब उनको दिखेगा कि ये इसमें कुछ तो अलग है, इसमें इसको ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट लोग ट्राई करने के लिए तो आएंगे। तो आप बस एक स्टार्ट करो, सीखते रहो। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग में सीखने की जरूरत नहीं है, लिटरली बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। आप कोर्सेस ले सकते हो यूडेमी, कोर्सेरा वगैरह से, या फिर आप अगर सच में बेसिक से सीखना चाहते हो तो यूट्यूब इज बेस्ट। वहां पे सब कुछ है। बहुत सारे ड्रॉप शिपर है जो बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्सेज से भी ज्यादा अच्छी। तो आप यूट्यूब करो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है जितना सीखना जरूरी है। सीख के बैठ गए तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। तो अगर बिगनर है, कोई स्टार्ट करना चाहता है और ऐड वगैरह पे पैसे ना लगाएं, डायरेक्ट अगर हम थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल का समय, 1 साल का समय अगर लग जाता है, तो उसके बाद एक इतना बार भी नहीं, 1 साल में ग्रोथ हो जाती है अगर आप ट्राई करो तो। ऑर्गेनिकली 1 साल में ग्रोथ हो जाएगी। हम्म। या एक बार ऑडियंस हमारे पास है, उसके बाद हम करेंगे, तो फिर जो हमारा मेन कॉस्ट गया वो कहाँ जाता है? एक तो प्रोडक्ट क्योंकि हमें मीशो दे रहा है, उसमें तो हमें अपना पैसा लगाना नहीं है, वो कस्टमर पैसा उसका पे करेगा, राइट। एंड जो हमें मार्जिन हमें रखना है, तो इस पूरे में जो पैसा लगता है वो एक अपनी वेबसाइट मैनेज करने में, वो भी अगर हम इंस्टाग्राम पेज बना लेते हैं तो वो भी हमारा कॉस्ट कटिंग हो जाता है। उसके बाद अगर हम एड्स इनिशियली नहीं चलाते तो वहाँ भी हमारा पैसा बच जाता है। तो मिनिमम फिर तो देखा जाए, ऐसा तो इन्वेस्टमेंट अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे हो, इंस्टाग्राम पेज से ही कर रहे हो, तो आपको कोई पैसा नहीं लगना है उसमें। क्योंकि अगर आपके पास रिटर्न भी आ गया तो आप मीशो को रिटर्न कर दो। और एक टाइम के बाद जब हमारा मतलब अच्छे लेवल पे सेटअप हो जाता है और हम उसे ग्रो करना चाहते हैं, देन हमें एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और फिर उस देखिए, आप अगर मान लो आपका ब्रांड बन गया, आपको लोग जानने लगे और आपकी सेल अच्छे से आने लगी, तो आप लिटरली एक मार्केट जो होते हैं मैन्युफैक्चर, उससे टाई अप करो। उससे अपना प्रोडक्ट लो कि भाई मुझे इतने प्रोडक्ट की जरूरत है, तो ये बना दे। और उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी मीशो से, क्योंकि जब बल्क में बनता है तो प्रोडक्ट आपको सस्ता ही मिलता है। तो आप तब आप बनवा सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर से शिप कर सकते हैं, शिपिंग कर सकते हैं, उसको अच्छे से पैकेजिंग कर सकते हैं, अपने लेवल पे कुछ अलग कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड हो। उससे आपका बिजनेस और भी ग्रो कर सकता है। हमने ये जो बात करी थी ब्रांडिंग की, कि हमें अपना एक फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, एंड अपना निच डिसाइड करना होगा उसके लिए, बिकॉज जब हम ऑथेंटिक होंगे तभी ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा। तो ये जो पहला जो स्टेप है निच डिसाइड करने का, ये कैसे हम लेते हैं कि हमें किस चीज़ को सेल करना है? बिकॉज लोगों हमें क्या पसंद है ये तो मैटर नहीं करता, लोगों को क्या चाहिए वो मैटर करता है। तो वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, वो मार्केट रिसर्च कैसे करना है? देखिए, मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि कोई ऐसी भी चीज नहीं देखनी है जो कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपका जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है वो करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसमें ऑर्गेनिकली ग्रो तो कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक द पॉइंट पे आपको लगेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका कोई रीजन होना चाहिए, मुझे तो ये पसंद नहीं है। तो इसलिए आपको मार्केट पहले अपनी चॉइस से करना चाहिए, उसके बाद आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। अगर आप लिटरली स्टार्टिंग में शुरुआत करना चाहते हो तो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढो जो कि मार्केट में अभी चल रहे हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे भी प्रोवाइड है, मीशो पे है, लाइक इंडिया में देखे तो मीशो पे है, या फिर यूएसए में देखे तो सीजे पे है ये प्रोडक्ट, और ये मार्केट में अभी बहुत चल रहा है। तो मैं भी इसको सेल क्यों नहीं कर सकता? जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग है उसको तो लोग जानते हैं, तो वो खरीद। तो आपको उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको सच में ब्रांड बिल्ड करना है और बहुत बड़े स्केल पे अपना ई कॉमर्स बिजनेस लेके जाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप एक प्रोडक्ट, एक नीश डिसाइड करो, लाइक कपड़े होते हैं, या फिटनेस से रिलेटेड, या फिर पेट के जो प्रोडक्ट आते हैं वो सब चूज करो।
उसके बाद सेलिंग स्टार्ट करो। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, जो भी हमारे डाउट्स थे, जो भी जानना था हमने, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही बिकॉज इससे हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में समझा, हमें ब्रांडिंग कैसे करनी है, अगेन देन हमें क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, उसका एड्स कैसे चलाना है, बाकी जो भी टॉपिक्स थे हमने सब कुछ कवर कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस अमेजिंग सेशन। वी हैव काफ़ी चीज़ों को हमने कवर किया, काफ़ी अच्छे से ये हमारा जो सेशन है वो एंड हुआ। आई होप हमारी ऑडियंस को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, इट विल हेल्प ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ। ओके, सो अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं इन्हें, तो मैं इनका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है URL एंड इनके इंस्टाग्राम का URL मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू मे गो एंड चेक आउट एंड फॉलो हर। एंड अगर ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या थैंक यू। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।